इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हमारी साथियों, हम आए हुए हैं वीरांगना झलकारी बाई पार्क और इस पार्क की व्यवस्थाएं सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि देखिए किस प्रकार से यहाँ गंदगी बार बार मना करने के बावजूद भी लोग यहाँ पे कचरा डालने से बाज नहीं आते, ना ही मान रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारा ये हॉल है वीरांगना झलकारी बाई सामुदायिक भवन, उसकी भी जो कंडीशन है बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गई है। गेट वगैरह भी टूटे हैं, उसके अंदर भी साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो इसमें कोई और कार्यक्रम वगैरह के लिए भी ये कभी नहीं खुलता। बच्चों के लिए भी अभी कहीं नहीं देखा इसको खुलते हुए। इस स्थिति में ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में ये सामुदायिक भवन पहुंच गया है। और आप देख रहे हैं आसपास भी हमें कहीं कोई सफाई नहीं दिख रही। यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से यहाँ की कोई भी देख रेख सही नहीं हो पा रही है। कुछ समय पहले हमारे जो माँ नन्ही बाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने यहाँ पे एक कोचिंग भी प्रारंभ की थी, कोचिंग क्लास जो कि निःशुल्क थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो अभी शायद बंद कर दिया उन्होंने, तो क्या कारण रहा है हम देखेंगे। उस समय काफ़ी अच्छा भवन लगता था और बच्चे भी यहाँ पे कुछ सीख रहे थे, तो ऐसी क्या स्थिति हुई कि वो इनको बंद करना पड़ी। हम जानेंगे सर जी से ये सब चीज़ें। और उसके बावजूद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गंदगी है उसका निराकरण अभी तक ना कोई यहाँ का प्रशासन कर रहा है, ना कभी नगर निगम ने स्थायी रूप से यहाँ पे किया है, और बहुत ही गंदा यहाँ पे माहौल सा बना हुआ है। मैं सर से बात करूँगा। सर, ऐसा क्या हो गया था जो आपने कोचिंग भी बंद करी है और यहाँ का जो रख रखाव है वो भी बहुत ख़राब हो चुका है? क्या है सर, सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को। हम लोगों ने जब ये कोचिंग शुरू की थी तो इस उद्देश्य से की थी कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये निर्धन बच्चों का है, और हमने देखा है कि कोरोना काल में लोगों की स्थितियां इतनी ख़राब हो गई हैं कि घर परिवार चलाना मुश्किल है। ऐसे में बच्चों को शिक्षित कैसे करें, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने यहाँ कोचिंग शुरू की थी। विधिवत हमने शासन प्रशासन को भी लेटर दिए थे, पुलिस विभाग को भी लेटर दिया था, क्योंकि ये पूरा परिसर में यहाँ बैठ के लोग बाग जुआ खेलते हैं, आसपास दारू पीते हैं। अभी आप देखेंगे तो पन्नियाँ डली हुई हैं, यहाँ गिलास पड़े हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा सबूत है। अब आप ऐसे में बताइए कि ऐसे में बेचारे अपने गार्जियंस अपने बच्चों को भेजें यहाँ, तो किस उद्देश्य से भेजे पढ़ने के लिए, क्योंकि सामने दारू पीने वाला बैठा है। ऐसे में बच्चे आएँ तो कैसे आएँ। जब हमने इस बात की, आगे पुलिस चौकी भी खुली है आप देखेंगे, तो हमने जब पुलिस चौकी से वहाँ कंप्लेंट की, तो जब लोग बाग उनके सामने बैठे तो उन्होंने कहा, बोले सर वो ऐसा है कि जो लोग बैठे हुए हैं वो ताश खेल रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे। तो मैंने, सर ये ताश जो खेल रहे हैं ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ने आए? तो हमसे कहते हैं, बोले साहब तुम ज़्यादा नेता नगरी मत करो, जो चल रहा है चलने दीजिए। मतलब टीआई साहब का ये कहना है, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। आप सर ये बताइए कि ऐसे में हम लोग बच्चों को कैसे शिक्षित करें, क्योंकि दिक्कत ये है कि पुलिस प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी हम कई बार कह चुके हैं कि साहब यहाँ की कम से कम कुछ नहीं तो ये सफाई वफाई करवा दीजिए, यहाँ जो लोग बाग बैठते हैं इनका बंद करवा दीजिए। पुलिस चौकी आपने खोल रखी है, कम से कम एक आध दो चक्कर आप यहाँ लगा जाएंगे तो इससे कम से कम यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग बाग, इनमें भय का माहौल हो जाएगा कि चलो प्रशासन का कोई भय है लोगों में। लेकिन प्रशासन जब आएगा ही नहीं, और ऊपर से प्रशासन जब ये कहेगा कि साहब ये ताश जुआ नहीं ताश खेल रहे हैं, अरे तो लोग बाग तो फिर खेलेंगे ही खेलेंगे। जब पुलिस प्रशासन ये कहता है तो मैंने उनसे ये भी कहा, नहीं साहब ताश और जुआ में अंतर क्या है? बोले साहब ताश तो टाइम पास करने के लिए खेलते हैं, जुआ पैसे के लिए खेलते हैं। मैंने बहुत बढ़िया। तो सर ऐसी स्थिति में जब मैंने 1-2 महीने देखा, और 1-2 महीने शुरुआत करने के बाद बच्चों ने क्या है कि इस तरफ बिल्कुल ही आना बंद कर दिया। उन्हें माहौल इसीलिए बच्चा आने के लिए, जब मैंने इससे पहले यहाँ 1-2 साल पहले स्टार्ट की थी तो बच्चा खूब आता था, लेकिन देखा है कि बराबर गोबर डलता है। अब सर हम लोग तो पढ़ाने वाले बच्चे हैं ना। अच्छा, आपने कभी इस चीज़ का विरोध किया कि यहाँ पे जो गंदगी है वही उसका हमने नगर निगम में कभी शिकायत की हो, या यहाँ के संबंधित पार्षद से विधायक से कभी शिकायत की हो? देखिए बिल्कुल शिकायत की है। नगर निगम तो मैं ये नहीं कहूँगा, नगर निगम यहाँ का जो बगल में वार्ड है वहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी बहुत बढ़िया है, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा। उनको यदि मैं फ़ोन लगा दूँ तो वो अभी झाड़ू लेके आ जाएंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ के जो पार्षद हैं और यहाँ के जो नेतागण हैं, जो यहाँ गंदगी डल रही है ना, ये उनकी वजह से डल रही है। अब नगर निगम वाले अभी देख रहे हैं, आप सफाई होगी 1 घंटे बाद यहाँ गोबर का ढेर मिलेगा फिर से। अब बेचारे नगर निगम वाले कितने उठाएं? तो उनसे हमने खूब बोला है, यहाँ के पार्षद से भी बोला है, तो पार्षद का एक ही कहना है, बोले साहब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को करने में अक्षम हूँ, मैं इसको कर नहीं सकता पूरी तरीके से। अब मजबूरी ये है कि पार्षद कर नहीं सकता, पुलिस प्रशासन कर नहीं सकती, तो अकेले हम कहाँ लड़ने जाएं। अच्छा, आपकी कोचिंग बंद होने का क्या कारण? कोचिंग बंद करने का सबसे कारण यही था, क्योंकि लोग यहाँ जुआ खेलते थे साहब, दारू बैठ के पीते थे। अब ऐसे में
अभी दोपहर में यहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं, लोग गाड़ी यहाँ से मालूम लगा के और डिग्गियों में गाड़ियाँ दारू भर के मालूम पिलवाते हैं, लोग आगो जुआ खिलवाते हैं। अब ऐसे लोगों को ये पसंद नहीं है कि यहाँ पे कोई बच्चों के लिए ऐसी फ्री कोचिंग की सुविधा हो। नहीं, यहाँ आप सीधी सिंपल सी बात है कि आज का जो शासन है, आज का जो खासकर शासन है, जो यहाँ के नेतागण हैं, वो नहीं चाहते कि ये क्षेत्र का डेवलप हो, क्योंकि ये क्षेत्र का डेवलप हो जाएगा तो जो उन लोगों का उद्धार हो जाएगा जो वास्तविक निर्धन है, जिन्हें आवश्यकता है उसकी। तो वो चाहते नहीं ना कि उन लोगों का कभी भला हो। यदि उन लोगों का भला होगा तो उनकी नेता नगरी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए वो नहीं चाहते। आप देख सकते हैं कि एक अच्छी मंशा से इन्होंने जो कोचिंग का प्रारंभ किया था, जिसमें जो निर्धन बच्चे हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है, उनके लिए एक व्यवस्था की थी जो कोई निःशुल्क शिक्षा के रूप में, और वो भी यहाँ पे अभी अव्यवस्थित है, बंद है। और आप देख रहे हैं सर का प्रयास था कि भाई यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ें, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं चाहते यहाँ के कि यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था हो जो बच्चों के लिए फ्री कोचिंग वगैरह, क्लास वगैरह हो। तो सर मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ऐसा कोई मौका मिले आपको तो प्रारंभ से ये कोचिंग शुरू हो सकती है कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये कोरोना काल ख़त्म होगा, जैसे कोरोना की ये गाइडलाइन ख़त्म होगी, हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रयास देखिए निरंतर जारी है। यहाँ जो भी होता है हमें उससे मतलब नहीं है। हमने ये तय किया है कि हम इस वार्ड में मालूम यहाँ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर रहेंगे, चाहे यहाँ दारू पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे पुलिस प्रशासन सुने या ना सुने। हमारा जो प्रयास है कि हम यहाँ के बच्चों को शिक्षित करेंगे, मतलब करेंगे, और जैसे ही कोरोना की गाइडलाइन शुरू होगी हम कोचिंग दोबारा शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं सर दृढ़ निश्चय है इसके लिए कि हम जो काम कर रहे हैं अपना निःशुल्क शिक्षा का वो करते रहेंगे, और चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी समस्या, उससे जूझ के भी हम कोचिंग शुरू करेंगे। और मैं भी यहाँ के जो निवासीगण हैं उनसे भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा काम सर कर रहे हैं तो उनकी मदद करें यहाँ पे, और प्रशासन से भी मेरी अपील है कि सर की जितनी हो उनकी मदद करें, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे लोग आते हैं जो बच्चों की तरफ एक शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए, जिसकी कोई शुल्क नहीं लेते हैं। आज देखेंगे आप जो कि शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में हम लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में कितनी महंगी हो गई है। उसमें गरीब बच्चा, मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ पाता है। उसमें एक नई किरण लेके जो सर आए हैं कि भाई ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन है, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं सर, और आगे भी उनको प्रमोट करेंगे। तो ऐसे में सर की दोबारा हम ऐसा चाहते हैं कि सर की दोबारा कोचिंग शुरू हो और जो निर्धन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। धन्यवाद।